आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है। इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। यह दिन साहस, शक्ति और भय से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। मां चंद्रघंटा के 10 हाथ होते हैं और वे शेर पर सवार होती है। उनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है, जो उनके नाम का कारण भी है। मान्यता है कि राक्षसों से रक्षा के लिए मां ने युद्ध का रौद्र रूप लिया था। वे भक्तों को धैर्य, शांति और आत्मबल देती हैं। इस मौके पर देश की कई जगह से मंदिरों में मां चंद्रघंटा की पूजा की सुंदर तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर अयोध्या, कानपुर, दिल्ली, पुरी और हरिद्वार से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश भर की अलग अलग शहरों से ये 4 तस्वीरें आपके सामने है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। अयोध्या, कानपुर, दिल्ली, पुरी और हरिद्वार से तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। माता रानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अर्चना और मनीष। अर्चना है हरिद्वार से, वहीं मनीष है आगरा से। सबसे पहले तो अर्चना, आपसे ये जानना चाहेंगे कि भक्तों की भीड़ कितनी ज्यादा है और उनमें उत्साह कैसा नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आप कि यहाँ पे धर्म की हरिद्वार है, जो कि देखा जाए तो यहाँ पे भक्तों की सरती नवरात्रों में अच्छा खासा भीड़ नजर आ रही है। हर देवालयों पे मनसा देवी, चंडी देवी और जहाँ छोटे छोटे मंदिरों में भी काफी अच्छा भीड़ नजर आ रहा है। देखा जाए तो भक्त सुबह तो दर्शन के लिए आते हैं, शाम संध्या आरती के लिए आते हैं, जहाँ संध्या भजन वगैरह भी करते हैं। आज चंद्रघंटा माता का पूजन होगा। विधि विधान से लोग यहीं पे आरती, पूजा अर्चना करेंगे। जगराते भी कहीं कहीं होते हैं। देखा जाए तो कहीं कहीं यहाँ पे डांडिया और गरबा भी खेला जा रहा है, जो कि गुजरात का प्रचलन है। आज हमारे हर शहर और हर शहर में छाया हुआ है। लोग गरबा भी खेल के माता रानी को रिझाते हैं। हमारे साथ पंडित जी भी हैं, हम उनसे जानते हैं कि आज के दिन का क्या महत्व है। पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यही मंदिर के पंडित जी है। पंडित जी, आज के दिन का क्या महत्व है? प्रथमं शैलपुत्रीचा द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति। आज है माता भगवती का तृतीय दिवस है नवरात्र का, और आज है माता भगवती चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। सभी सनातनी धर्म के पूजा पाठ करने वाले हैं, माता की उपासना करने वाले हैं। आज के दिवस में माता चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है, माता के गुणों का गान किया जाता है। सभी लोग जो है बड़ी भक्ति भाव से, बड़ी ही मनोभाव से माता का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, प्रार्थना करते हैं माता। अर्चना, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल मनीष, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आगरा में इस अवसर पर क्या विशेष तैयारियां की गई हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे कि आगरा में इस अवसर पर क्या विशेष तैयारियां की गई है, भक्तों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है। बोलिए, आवाज मिल रही है आपको? जी मनीष। मैं बता दूं, अगर बात की जाए तो नवरात्रि चल रहा है और भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से मंदिरों पर तमाम भीड़ कहीं ना कहीं भक्तों की पहुंचने लगी है। तो भक्तों का जो सैलाब है, तो मैं तस्वीरों को आप दिखाना चाहूँ किस प्रकार से मंदिरों में पहुंच रही है। तो बारी बारी से अपने दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो तमाम हम लोग कहते हैं वही पुलिस प्रशासन की बात की है तो उस पुलिस प्रशासन ने वहां पर तैनात किया है। सबसे पहले मैं बताऊंगा, मैं मंदिर में खड़ा हुआ हूँ, प्रतिमा है और उसके साथ साथ माँ दुर्गा की प्रतिमा है और तमाम लोग कह सकते हैं लाभ कहीं ना छोटा देखते हैं और प्रतिया की करती है। तो इस चंद्रघंटा माता रानी की पूजा की जाती है, जो कि और कहीं ना कहीं और तमाम रीति रिवाजी होती है, हम कह सकते हैं कि माता रानी सभी की इच्छा है। जी अर्चना, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि भक्तों की सुविधा के लिए क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई खास इंतजाम किए हैं। चाहूंगी कि जहाँ कहीं कहीं आयोजन किया गया है गरबा और डांडिया का, वहाँ प्रशासन द्वारा भी बहुत अच्छा व्यवस्था की गई है। और देखा जाए तो सड़कों की सुरक्षा भी बहुत अच्छी तरह से, कि जाम ना लगे, इसके लिए काफी खासा प्रबंध किया गया है। देवालयों पे भी बहुत अच्छे तरीके से लोगों के आने जाने की सुविधा और लोगों को सही दर्शन मिल सके, इस तरह के इंतजाम किए गए हुए हैं। आपको बता दें कि यहीं पे जब देखा जाए कनखल मंदिर, जहाँ से सती माता को लेकर शंकर भगवान निकले थे, ये शंकर भगवान का ससुराल भी कहा जाता है। कनखल में
सती माता जहाँ सती हुई थी, उनके 52 पिंड जो गिरे थे, जिसके नाम से शक्ति पीठ है, वहाँ पे वहीं आज यहीं हरिद्वार से ही शुरुआत होती है। कहा माना जाता है, मान्यता है कि आज के दिन से जो शरदीय नवरात्रे शुरू होते हैं, उस दिन से लेकर जो सच्चे श्रद्धा के साथ कनखल मंदिर में जाता है, उसकी मुरादें पूरी होती हैं। जी जी मनीष, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आगरा में आपके आसपास के मंदिरों में किस प्रकार के सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या कोई खास प्रबंध देखे गए हैं? अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है, तमाम प्रशासन तैनात किया गया है और वही बात की जाए तो उत्साह भक्तों में सैलाब देखने लगा है मंदिर परिसरों में, और वही बात की जाए तमाम भक्त मौके पर पहुंच रहे हैं। और वही बात है खुद जिला प्रशासन प्रकार के भक्तों को परेशानी ना हो, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि जो आपत्तिजनक वीडियो वायरल होती है और तमाम उल्लेख की जाती है, जिन्हें देखकर भी आगरा प्रशासन की कहीं ना कहीं नुक्ते देखने को मिल रही है। जी अर्चना, आपसे जानना चाहूंगी कि श्रद्धालुओं में मां चंद्रघंटा की पूजा को लेकर कौन कौन सी धार्मिक मान्यताएं और आस्थाएं प्रमुख रूप से नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल। कहा जाता है कि चंद्रघंटा माता जब अपनी रौद्र रूप धारण की थी, तो उसको शांत करने के लिए काफी देवी देवताओं ने आवाहन किया था भगवान विष्णु का। तो विष्णु भगवान ने उनके आवाहन पर आकर कहा था कि माता आप शांत हो जाएं और दानव का अंत काल दात्री से करवाएंगे। तो इस तरह की मान्यताएं हैं कि आज के दिन जो पूजा करते हैं, श्रद्धालुओं में भी इस तरह की मान्यता है कि जो आज के दिन घंटा और नाद से पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी मनीष, आपसे भी जानना चाहेंगे कि मां चंद्रघंटा की पूजा को लेकर श्रद्धालु किस तरह की मान्यताएं और आस्था जाहिर कर रहे हैं? बिल्कुल, अगर कोई बात की जाए तो भक्तों की उत्साह की और भक्तों की मान्यता की समान कह चुके हैं कि भक्तों की अगर बात की जाए, भक्तों में काफी मान्यता होती है, जो कि मन्नत माता रानी से मांगते हैं, बिल्कुल में पूजा करती है माता रानी। और तमाम हम लोग कह सकते हैं कि माता रानी चंद्रघंटा की बात की जाए तो इन्हें पीले फूल और पीले गुलाब और सफेद फूल इनको अर्पित किए जाते हैं। और माता रानी जो भी भक्त इनकी पूजा अर्चना करता है, तो भक्त की मनोकामना चाहे कैसी भी हो, सभी मनोकामनाएं पूरी करती है माता रानी। तमाम भक्त कहीं ना कहीं मंदिर में पहुंच रहे हैं और बड़ा ही मुझे उत्साह देखने को मिल रहा है यहाँ पे। जी अर्चना, आज तीसरे नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो आज तीसरे दिन के श्रृंगार और सजावट को लेकर भक्तों की क्या प्रतिक्रिया रही है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी कि आज के दिन जो माता का श्रृंगार होता है, वो कहते हैं कि गुड़हल के फूल से अगर माता का श्रृंगार किया जाए और चंद्रघंटा को नींबू का हार पहनाया जाए, तो मनोकामना पूर्ण होती है। और आज देखने को मिल रहा है कि सभी मंदिर और देवालों पर नींबू का और गुड़हल के हार चढ़ाए हुए मिल रहे हैं। जी मनीष, आपसे भी जानना चाहूंगी, आज मां के श्रृंगार और मंदिर की सजावट को देखकर भक्तों का क्या कहना है? मुझे बता दो, अगर मंदिर की सजावट और श्रृंगार की बात की जाए तो मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैं 9 घंटा माता रानी है, ये 9 स्वरूप का माता रानी है, इसमें ये चंद्रघंटा है। तो हम लोग कह सकते हैं मंदिरों में पूरी सजावट देखने को मिलती है। और भक्तों में अगर बात की जाए तो भक्त कहीं ना कहीं माता रानी के मंदिर पहुंच रहे हैं और कह सकते हैं हम लोग बड़ा ही भक्तों में उसी का माहौल है। माता रानी की बात कही जाए तो माता रानी सभी की सुनती है और जो भी मनोकामना भक्त मांगते हैं उन्हें पूरा करती है। सजावटों की बात करें तो सभी मंदिरों को की तरह जी अर्चना और मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।